देख रहे हो दुनिया के सब तक नाकाबिले भरोसा है। मुख्तार, मैं अब्दुल्ला उमर का बेटा, जो दुनिया अरब का खलीफा था, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे, आज एक लादीन और हवसबाज नौजवान का दामन थाम रहा हूँ। शेख, आपकी शख्सियत न तो हल्की थी न है। मैं चाहता हूँ आप आज इरादा कीजिए, हम इब्न जुबैर को हटा सकते हैं। नहीं मुख्तार, नहीं। जो बेहुरमती इन हजरात ने खुलफाए राशिदीन के लिबास के साथ की है, उसके बाद ये खिलाफत मेरी नजरों में और हकीर हो गई है। जो बार एक दिन उमर के कांधों पर था, आज वो बार एक बेगैरत और खबीस नौजवान के हाथ का खिलौना है। खुदा इस खिलाफत के बानियों को न बख्शे कि दीन खुदा की जिन्होंने बेइज्जती की है। खुदा के दिन की आबरू दोबारा बरकरार की जा सकती है। आखिर सब्र कब तक शेख? आपने बैत न करके पहला कदम उठा दिया है, बस दूसरा और तीसरा कदम भी उठा लें तो काम तमाम हो जाएगा। लोग आप पर भरोसा करते हैं शेख, यहां तक कि यजीद भी आपकी कुदरत से डरता है। वो आपकी छुपी हुई ताकत से खौफजदा है। इसका सबूत मेरी आजादी। आपने सिर्फ एक खत से यजीद को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ठंडे हो जाओ मुख्तार। मैं और सफिया सालों से हुकूमत और कुदरत की लालच को भूल चुके हैं। मैं अपने घर का बादशाह हूँ मुख्तार। बादशाह बादशाह होता है, उसकी हुकूमत की वुसअत अहम नहीं होती। फिलहाल अब्दुल्ला अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। जरा गिनो कितने खलीफा एक लिबास खिलाफत की खातिर मारे गए। उमर, उस्मान, अली। सफिया, तुमने हुसैन को नहीं गिना? हुसैन और यजीद का झगड़ा भी इसी लिबास के ऊपर था। मैं तो मुख्तार पर हैरान हूं। अभी खून हुसैन इब्न अली खुश्क नहीं हुआ है। हुसैन के पास दो तरह की कुदरत थी। एक तरफ से रसूल खुदा से निस्बत रखते थे और दूसरी तरफ एक बेमिसाल खलीफा थे। उनके साथ क्या किया गया? आजकल अरबों की गैरत एक अधजली लकड़ी की तरह है कि इसे जितना फूको उतना ही धुआं देगी। शोलों के तो आसार ही नहीं, इतना धुआं देगी कि आंखें अंधी हो जाएं। उसकी एक मिसाल खुद जनाब है। शुक्र है कि आपकी चश्मे मुबारक हाल ही में ठीक हुई है। तुम चाहते क्या हो मुख्तार? तुम अब्दुल्ला इब्ने उमर को अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के मद्दे मुकाबिल खड़ा करना चाहते हो? मैं खूने हुसैन का बदला लेने के लिए खाना काबा की पनाह में आया हूँ, और मुझे इसमें शक नहीं कि खूने हुसैन सुफियानी शजरे की जड़ों का खात्मा कर देगा। जाओ, ये जाल किसी और परिंदे के लिए बिछाओ। मैं खुद को आपका मकरूज समझता हूँ, सो कर्जा चुकाने आया हूँ। कर्ज चुकाना चाहते हो? बस इतना करो कि इसकी जिंदगी का सुकून बर्बाद मत करो। इसे इसकी जानमा से मत उठाओ। हमें इतनी इजाजत दे दो कि खुदा के घर के पहलू में हम अपनी आखिरत हमारे पास सब कुछ मौजूद है। मजदूर भी चाहिए क्या? मजदूर? अरे तख्ता नहीं चाहिए? सकफी बहादुर दिलावर पर दुरूद। कैसे हो मुख्तार? ये कैसी हिकमत है कि मक्का के ज्यादातर सियासी अफराद के नाम अब्दुल्ला हैं? जब घर बैतुल्ला है
तो खादमीन को जरूर अब्दुल्ला होना चाहिए। अहलन व सहलन अबू इसहाक। अहलन व सहलन। इस घर में मुंह पर नकाब रखना कराहियत रखता है। ये घर अमन की जगह है, किससे डर रहे हो? मेरा डर उन अब्दुल शैतान हजरात से है जो अपने आप को इस घर का खादिम कहते हैं। ये अकीदे तुम्हारे जहाद का अजर जाया कर देंगे अबू इसहाक। तुम मशर और मिना की सरजमीन में हो, अराफात में हो, सफा और मरवा की साई में हो। मक्के में हाजी को अपने पूरे वजूद का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर जबान का। अपने रमी जमरा को बुग़्ज़ कीने में तबाह मत करना। आज मेरा रमी जमरा रमी यजीद है दोस्त। मरहबा। तो फिर इस घर के खादमों की क्यों तौहीन कर रहे हो जिनका इरादा रमी यजीद है? जुबैर के बेटे को अब्दुल शैतान कहना नाइंसाफी है। वो हमारे सालिहीन में से है। हाँ। बिन मोती, मेरे चेहरे पर नकाब था तो तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मुख्तार जैसा नामवर सियासी आदमी, वो भी मक्के जैसे शहर में जहां यजीद के मुखालिफिन को पनाह दी हुई है। कुछ भी कर ले, वो अपने रकीबों की नजरों से बच नहीं सकता। अब्दुल्ला इब्न जुबैर तुम्हारा मुंतजिर है मुख्तार। अगर तुम और अब्दुल्ला इब्न जुबैर दोनों मिल जाओ तो यजीद का किला कमा कर सकते हो। जनाब मुख्तार, अनकरीब आप उसकी ज़ियारत का शरफ पाएंगे जो है आबिद इबादत गुजार, दुश्मने कुफ्फार, मुजाविरे खानाए यार, खादिमे उम्मते होशियार, खस्मे यजीद नाबगार, नवासे यार गार, फर्जंदे साहबी किबार, खलीफे नौ मकान नौ अफकार, खलीफतुल्लाह हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर इब्न अवाम, जो अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन से मुत्तसिल हैं, अहल बैत खातमुल अंबिया हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ बिल्कुल, हम भी इस लंबे चौड़े कसीदे की ज़ियारत के मुश्ताक हैं। अपना सर हटाओ, हट जाओ, हट जाओ। अहलन व सहलन मुख्तार। किस बात पर हंस रहे मुख्तार? मस्खरा बाजी है। क्या फरमाया? ये मुज़ाहिका खेज है, मस्खरा बाजी है। कौन सी चीज मस्खराबाजी है? यही चाल चलन जो आपने शुरू कर दिया है। ये यमन है या मक्का? आप अब्दुल्ला जुबैर हैं या सुलेमान नबी? ये तख्त सुलेमान पर एक ताना है। कहीं नबूवत का दावा तो नहीं करना चाहते आप? नहीं 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 मुख्तार, नहीं। नबूवत अटकने वाला लुकमा है, मुझे मार देगी। हमारा मिजाज शबीह नबूवत पर ज्यादा साजगार है। अंबिया की नालैन में पांव डालना महज हिमाकत है। रसूलुल्लाह, खलीफतुल्लाह, हम इसी खलीफतुल्लाह ही पर काने हैं। खलीफतुल्लाह होने के लिए इतने सारे मौजज़ात की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं मुख्तार, नहीं। हमने तो तुम्हारे औसाफ में सुन रखा था कि तुम सियासतदान हो, तो फिर कहाँ गया? एक आम अनपढ़ इंसान की तरह बात कर रहे हो। अगर हमारे मौजज़ात की हिकमत जानते तो इन्हें मस्खरा ना कहते। जहां तक मैं जानता हूं हमारा दीन एतदाल और सादगी का दीन है। इसकी बेहतरीन मिसाल खाना काबा। तुमने अली और उसके चाहने वालों से ज्यादा सादा लो देखा है?
न देखा है और न ही दिख सकता है। मैं उन तमाम इख्तलाफात के साथ जो कि मैं अली के मसलक से रखता हूँ, इस बात का इकरार करता हूँ कि सादगी इराक में किसी जगह अबू तुराब के साथ सिपुर्द खाक हो गई। अली के सर को लोगों की सिर्फ जाहिरी आंखों ने पारा पारा किया है, न कि शमशीर इब्न मुलजम मुरादी ने। हुसैन को भी उन्हीं लोगों ने कत्ल किया जिनकी अक्ल उनकी आंखों पर थी। अब तुम और तुम जैसे लोग दयानत, अदालत और सादगी की बातें करते रहो। बनु उमैया सालों से अपने जलाल और जबरूत से मुसलमानों के सर पर जबरदस्ती हुकूमत कर रहे हैं। सब्ज महल की शान और शौकत, मस्जिद आजम सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसी मस्जिद बनाइए कि हैरत के मारे इंसान का मुंह खुला रह जाए। तो फिर क्यों ना हम मक्के को शाम के मुकाबले में ना उठाएं? हाँ? तो फिर आपको भी दिन की फिक्र नहीं है। तो फिर आले जुबैर और आले उमैया में क्या फर्क है जब एक ही रविश पर हुकूमत करनी है दोनों को? इस तरह तो आप और यजीद एक जैसी सोच रखते हैं, फिर उससे मुखालफत क्यों रखते हैं? मुझे सिर्फ यजीद से सिर्फ शरीयत पर इख्तलाफ है मुसलमान। मैं उसकी सियासत पर कोई एतराज नहीं कर रहा, उसकी दियानत पर मुझे एतराज है। यजीद शराब पीता है, यजीद जुआ खेलता है, यजीद लहोलाब करता है, यजीद कुत्तों से खेलता है, बंदरों से खेलता है, यजीद नमाज को हल्का समझता है। ऐसे अमीरुल मोमिनीन का खून मुबाह है। अमीरुल मोमिनीन को झूठ और रियाकारी से मुबर्रा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मगर बहस बराए बहस मत करो मुख्तार। कितनी शरीयत जानते हो? उतनी जानता हूँ कि अपने काम में मुकम्मल रसूख रख सकूं। बहुत खूब, शाबाश। तो फिर ये भी जानते होगे कि वो मसलियत आमेज झूठ और रियाकारी जो दीन की हिफाजत के लिए हो वो शरअन जायज है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुख्तार, ये शरीयत की बहस हमें हमारे मुश्तरक हदफ से रोक रही है। तुम यजीद के मुखालिफ हो, मैं भी हूं। तुम यजीद के खून के प्यासे हो, मैं भी हूं। तुम हुसैन के खून का इंतकाम लेना चाहते हो, मैं भी लेना चाहता हूं। बैत करके बहस खत्म करो। एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? इराक अरब। तो फिर मुख्तार का मसला हमें हुसैन नहीं है। हुसैन का इंतकाम एक बहाना है इराक की हुकूमत तक पहुंचने के लिए। तुम्हारी होशियारी वाकई लाजवाब है मुख्तार। हुसैन तो यजीद के लिए कोई खतरा नहीं था। यजीद ने हुसैन को मार के हिमाकत की है। बेशक वो इस बात से गाफिल था कि हुसैन से कहीं ज्यादा हुसैन का खून खतरनाक है। तुमने अच्छा डोरा डाला है मुख्तार, बस इतना ख्याल रखना कि हमसे ना टकराना। तुम तो जानते ही हो कि दो बादशाह एक सल्तनत में और दो तलवार एक नियाम में नहीं रह सकती। मैं अपनी पूरी कुदरत के साथ यजीद के मुकाबले पर खड़ा हुआ हूं, चाहे मुख्तार जैसे लोग मेरी मदद करें चाहे ना करें। जाओ। और हाँ मुख्तार, खबरदार, ऐसा ना हो कि हिजाज के लोगों के दरमियान तफर्रुका पैदा करो। हिजाजी लोग मेरी बैत में हैं। अगर लोगों को अपनी बैत की दावत दोगे तो मेरे हरीफ कहलाओगे।
میری بات سمجھ رہے ہو مختار؟ میں یزید نہیں ہوں کہ مختار کو قید کرنے کی غلطی کروں اور ایک خلیفہ کی اولاد کے کہنے پر اسے رہا کر دوں۔ تم نے ذرا سی غلطی کی تو فوراً مار دیے جاؤ گے۔ تخلیہ۔ آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں بھائیوں؟ عراق ہے عرب۔ عراق میں کہاں؟ بصرہ۔ یہ تم ہو ابو اسحاق؟ ہاں، اور آپ؟ میں ہانی ابن جبہ ودائی ہوں، کوفے کا رہنے والا۔ مرحبا بہادر، واقعاً تم ہی ابن مرجانہ کی قید سے بھاگ سکتے تھے، مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ کوفہ کی کیا خبر ہے؟ ایک ناگہانی آفت نے ابن مرجانہ کی گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ سنا ہے کہ ایک لا علاج زخم ہو گیا ہے اس کے پیر میں، جو اس کی ہڈیوں تک سرائیت کر گیا ہے، اور طبیبوں کا ارادہ ہے کہ اس کا پیر کاٹ دیں۔ ابن مرجانہ کی ناگہانی آفت میں ہوں، ایک زحمت دوں گا تمہیں ہانی۔ سر آنکھوں پہ۔ کوفہ کب جا رہے ہیں؟ یمن کے قافلے کے انتظار میں ہوں، خدا نے چاہا تو بہت جلد کوفے کی طرف نکلوں گا۔ میرے گھر والوں سے کہنا میں خانہ کعبہ کے جوار میں ہوں۔ دیر کر دی تم نے قاصد، 2-3 دن تاخیر کیسے ہو گئی؟ حضرت خلیفہ سوگوار تھے، مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ بلا دور رہے، کس بات سے سوگوار تھے؟ ایک گمشدہ ہمدم کی یاد میں سوگوار تھے۔ مرنے والا کون تھا؟ ابو قیس۔ ابو قیس ان کا بندر؟ جی امیر، ابو قیس بندر نہیں تھا، ابو قیس امیر المومنین کی تنہائی کا ساتھی تھا۔ ابو قیس خلیفہ کا قریب ترین دوست تھا۔ بہت غم انگیز خبر ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ مرحوم ابو قیس خدا کی رحمتوں سے جا ملے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ابو قیس ایک قابل شہ سوار تھا۔ ایک گھوڑ سواری کے مقابلے میں گھوڑے سے گر گیا۔ قرینے سے یہ بات ظاہر ہے کہ کسی خیانت کار نے گھوڑے کے تسمے کو ڈھیلا کر دیا تھا تاکہ ابو قیس کو مار دے۔ مشکوک مل گیا؟ اس نے اقرار جرم کیا؟ چند ایک افراد کو یوں ہی گرفتار کر لیا ہے۔ جب تک میں شام میں تھا انہوں نے اقرار نہیں کیا تھا۔ ابو قیس کو گھوڑ سواری میں بڑی مہارت تھی، مجھے بعید لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ گرا ہو۔ یقیناً گھوڑے کے تسمے کو شاید ٹھیک نہ باندھا گیا ہوگا، یا ممکن ہے ڈھیلا باندھا گیا ہے تاکہ مرحوم ابو قیس نیچے تشریف لے آئے۔ چپ کرو۔ مشکوک لوگوں کے ناخن کھینچے جائیں تو ضرور منہ کھولیں گے۔ بہرحال خدا بند عالم اس غم کے داغ پر خلیفۃ المسلمین اور ان کے چاہنے والوں کو صبر عنایت عطا فرمائے۔ بن حریث۔ جی امیر۔ خلیفہ کے داغدار قاصد کی یوں پذیرائی کرو
कि वो इस अजीम मुसीबत की तकलीफ और सफर की थकावट को भूल जाए। और कासिद, जाओ आज और कल खूब आराम करो, परसों आ जाना और खलीफा के लिए मेरा जवाब ले जाना। जी अमीर। चुप करो, जरा मुंह बंद करो ताकि मैं देखूं कि क्या लिख भेजा है उसने। इब्ने जुबैर ने हिजाज में हंगामा आराई के लिए कदम उठाया है और मुसलमानों को अपनी बैत की दावत दे रहा है। हम आपसे ज्यादा लायक किसी को नहीं समझते जो आले जुबैर के फितने को खत्म कर सके। बिना सोचे हिजाज की तरफ लश्कर कशी करो। तुम्हें पूरा इख्तियार है कि अहले हिजाज की ईंट से ईंट बजा दो और जुबैर के बेटे का सर हमारे लिए भिजवा दो। वल्लज़ीना क़ज़ा अल्लाहु बिमनिही व करमिही। अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न मुआविया इब्न अबू सुफियान। इजाजत है अमीर। क्या हुआ? फिर खलीफा का कोई पैगाम आया नहीं कि तुम बू सूंघते हुए चले आए? आखिर हमसे क्या चाहते हो उमर? खुदा और रसूल की कसम, अगर मेरी मोहर की कोई अहमियत होती तो रे की अमीरी का हुक्म तुम्हारे लिए मोहर कर देता और किसी हड्डी के टुकड़े की तरह तुम्हारे आगे फेंक देता। ये लो, जानना चाहते हो कि खलीफा ने क्या लिखा है? पढ़ लो। रे की हुकूमत का हुक्म नहीं है, मगर तुम्हें रे से एक कदम नजदीक जरूर कर सकता है। मैं मक्का पर लश्कर कशी नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह, तुम खुद खलीफा से बात कर लो। मेरी मानो तो इस दफा भरपूर सौदा करना उमर। खलीफा के वादे यानी बकवास, हुकूमत रे हवा हवा, उमर साद गधा। मैं खाने काबा पे हमला करके अपने बाप की कब्र पे थूकूं? क्या बात है, जुबैर के बेटे में मुसब नजर नहीं आ रहा? मुंजर, जाफर, तो फिर मुसब कहाँ है? मुसब को मुख्तार से मिलना पसंद नहीं था, उसने माफी मांगी है ना आने पर। हक बनता है, हक बनता है। उस शख्स का गुरूर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जब उसने बैत नहीं की तो उसे सांस लेने का मौका क्यों दिया? मैं और मुंजर उसे मारने के लिए तैयार थे। नहीं नहीं जाफर, मुख्तार को मारना फिलहाल हमारी नई हुकूमत के हक में ठीक नहीं है। वो इराक अरब और हिजाज और ताइफ के बानफूशियों में से है। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक उसने कोई कदम नहीं उठाया उससे हाथ मिलाते रहेंगे। हाँ हाँ, फकत इतना याद रखना कि मुख्तार बिला वजह हिजाज नहीं आया है, कोई दलील तो है। और जान लो कि मुख्तार आले जुबैर के लिए यजीद से भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर हर लम्हे उसे नजरों में रखो। हाँ हाँ, उसके गिर्द एक नादीदा जाल बिछा दो। उसकी तमाम आमद और रफ्त को नजर में रखना, तमाम तर। हमें पता चलना चाहिए कि हिजाज में कौन कौन उसका हामी है। हाँ? खूब, बहुत खूब। ताज़ा खबरें क्या हैं? यजीद ने इब्ने मरजाना को हिजाज की तरफ लश्कर कशी का हुक्म दे दिया है। इब्ने मरजाना क्या बेतुकी सोच है।
احمق یہ سمجھتا ہے کہ کربلا کو فتح کرنے والا خانہ کعبہ کو بھی فتح کر سکتا ہے۔ آ جائے ابن مرجانہ، ذرا حجاز کی طرف آ جائے تاکہ اسے دکھائیں کہ آل زبیر اور آل علی میں کیا فرق ہے۔ ثقفی لوگ زیادہ تر طائف میں رہتے تھے۔ مختار جب آل زبیر سے موافقت نہ کر سکا تو اپنی والدہ کے پاس طائف گیا، مگر آل زبیر کا نہ دکھنے والا جال کسی مکڑی کے جال کی مانند مختار کے ارد گرد پھیلا رہا اور اسے ہر طرح کے کام سے روکے رکھا۔ تاریخ کی گواہی کے مطابق یہاں تک کہ مختار کی اپنے دوستوں سے راتوں کی ملاقاتیں بھی آل زبیر کی نظروں کے حصار میں رہی۔ کہاں گم ہو مختار؟ طائف میں دنیا کی سب سے پیاری ماں دمہ الاعظم کے پاس سالوں دور رہنے کے بعد کچھ عرصہ اپنی ماں کی آغوش میں زندگی بسر کرنے کا موقع ملا۔ طائف میں آپ کی موجودگی نے میرے رنج سفر کو کم کیا ہے۔ خدا آپ کے سائے کو آپ کے بے چین بیٹے کے سر سے نہ اٹھائے۔ تم بھی بالکل اپنے مرحوم باپ کی طرح ہو، تمہاری جان تلوار اور گھوڑے سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ جب بھی کسی جنگ کے لیے روانہ ہوتے تھے تو وصیت کرتے تھے کہ دمہ، میں نے اپنا مال تمہیں بخشا مگر اپنی جان اور آبرو اپنے بیٹے مختار کو بخشی۔ میرا گھوڑا اور تلوار سنبھال کر رکھنا یہاں تک کہ مختار بالغ ہو جائے۔ اسے کہنا کہ اس کے باپ کے پاس اس سے زیادہ گرہ قدر میراث نہیں تھی، وہ مجھ سے زیادہ اپنی تلوار کے عاشق تھے۔ میں نے بھی اسی گراں قدر میراث کے سہارے بہت عزت کمائی ہے، مگر فی الحال زبیر کے منحوس بیٹے نے اپنی چالاکیوں سے میری تلوار کو روکا ہوا ہے۔ ماں، میں ہزاروں امیدوں اور آرزوؤں کے سائے میں حجاز کا راہی اس لیے نہیں ہوا ہوں کہ زبیریوں کے نامرئی حصار میں رہوں۔ تم راستوں سے انجان اور نا آشنا نہیں ہو میرے بیٹے، تم اس نامرئی حصار کو ضرور توڑو گے۔ زبیر کے بیٹے نے چالاکی سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہیں، بہت خوب، تم بھی رندی کر کے دکھاؤ۔ مگر کیسے ماں؟ وہ خون حسین کو اپنی حکومت کی قیمت بنائے بیٹھا ہے۔ حجاز کے لوگ اس کے بڑے جھوٹ کو سچ مانتے ہیں، اسے کیسے رسوا کروں؟ تمہیں کشادہ روئی سے پیش آنا ہوگا۔ تم نے اچھا نہیں کیا زبیر پور سے بیعت کے لیے حکومت عراق کی شرط رکھ کے۔ خون حسین کا انتقام اس لیے لے رہے ہو کہ عراق کے حاکم بن جاؤ؟ خدا گواہ ہے کہ میری نیت یہ نہیں ہے۔ تو پھر کیوں اسے بیعت کی شرط بنا دیا؟
माँ, मुझे यकीन है कि अगर आले जुबैर को इक़्तिदार मिल गया तो ये लोग खून हुसैन की दास्तान को भुला देंगे और फर्जंद रसूल के कातिलों को बख्श देंगे। मैंने बैत की शर्त हुकूमत इराक इसलिए रखी है ताकि कातिलान हुसैन का पीछा कर सकूं। थोड़ी जल्दी कर दी तुमने बेटा। माँ, आपका मकसद क्या था जो आपने कहा रिंदी करो? अभी तक मुझे नहीं पता बेटा, हमें मजीद सोचना पड़ेगा। बस इतना जानती हूँ कि इब्ने जुबैर से बैत करने की शर्त इराक की हुकूमत नहीं होनी चाहिए थी, और उसे वापस ले लेना उससे भी ज्यादा बड़ी गलती होगी। तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था। तुम उल्टे कदमों पीछे हटोगे तो इब्ने जुबैर समझ जाएगा कि मुख्तार की इस खामोशी में कोई चाल है। हम लोगों को अगले वाकयात को देखकर फैसला करना होगा। लश्कर यजीद में मुस्लिम इब्ने उक़बा की सिपा सालारी मदीनतुल नबी पर हमला किया। तारीख की गवाही के मुताबिक असहाब रसूल और यहां तक कि मज़ार रसूल और कुरान भी उनके कदमों की जद में आ गए। मुस्लिम इब्ने उक़बा इस हमले के बाद बीमार होकर मर गया और लश्कर यजीद उसके बाद हुसैन बिन नुमैर सतूनी की सिपा सालारी में मक्के की तरफ चल पड़ा। ऐ बैतुल्लाह के ज़ायरीन, ऐ दिलों के किबले के ज़ायरीन, ऐ काफिला इश्क के उम्रा करने वालों, उस गासिब खलीफा को तो देखो जो गुस्से के घोड़ों पर सवार होकर अब खुदा से लड़ने आया है। यजीद बदकार ने आज मज़ार रसूल अल्लाह की हुर्मत भी पामाल कर दी ताकि ये साबित कर सके कि वो खाना काबा पर हमला करने में कोई कबाहत नहीं रखता। शाम के लश्कर ने मदीनतुल नबी पर आयत वही के नजूल के शहर पर, उस शहर पर जिसमें रसूल खातिम की आरामगाह है, हमला करके मुसलमानों के सर काट दिए और उनके माल और नामूस को गारत करके ले गए। ये खून का प्यासा लश्कर मदीनतुल नबी को वीरान करने के बाद अब राह मक्का पर चल पड़ा है, जो बखुदा कसम अबरहा की फौज की तरह का अंजाम पाएगा। खुदा काबे का मुहाफिज है, इसमें शक नहीं कि खुदा अपने घर को शैतानों के शर से महफूज रखेगा। ऐ हाजियों, काबे का तवाफ कीजिए और काबे के खुदा को पुकारिए, क्योंकि आज इम्तिहान का दिन है। आज रमीए जमरा, रमीए यजीद और रमीए सिपाहे यजीद है जो खुदा को भी नहीं जानती। जो मुसलमान कुव्वत जहाद रखता है वो तलवार उठाए, और जो कुव्वत नहीं रखता वो अपने माल से किसी मुसलमान को मुसल्ला करे। और जान लीजिए कि खुदा काबे का मुहाफिज और मोमिनीन का हामी है। वाह वाह वाह, तुम्हारा बागीचा आबाद रहे। क्या गजब के मजेदार अंगूर हैं। फल का मजा तो बागबान के दम से होता है। न जाने किस दिल से तुमने ताइफ में बेलचा चलाया है। ताइफ की जमीन जरखेज है बिनमुती। उस बूढ़ी उम्मे सारा के बाग को भी देखोगे तो समझ जाओगे कि मुख्तार का जमीन में बेलचा चलाना इन मोटे ताजे मेवों से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मैंने तो पूरे ताइफ में मुख्तार के बाग जितने मोटे ताजे अंगूर ना देखे हैं और ना खाए हैं। वाह भाई वाह वाह, अंगूर नहीं मोती हैं। इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है बिनमुती।
मेरे लिए तो इस ताइफ के बागीचे का हर अंगूर का दाना जहर के बराबर है। नहीं, ना रहते तो अच्छा होता। मेरा तो पेट भर गया। खुदा का शुक्र है कि अब तक कुछ गैरत बाकी है तुम्हारे पास। बेशक तुम्हारे फैसले हैरत अंगेज हैं। खाओ खाओ, बिन मुती तुम्हारे लिए खुशगवार है। अजब खूनी दिल है बागबान का। मैं हिजाज इसलिए नहीं आया था कि ताइफ में कैद हो जाऊं और अंगूर के बागीचे आबाद करके मीठे अंगूर उगाऊं। तुम मेरी हालत से वाकिफ हो दोस्त, तो फिर बाग के अंगूरों की तारीफ करके इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारा अपना कसूर है मेरे भाई। जो पत्थर तुमने अगले के सामने फेंका था, तुम्हें ये तवक्को थी कि वो तुम्हें पजीराई करके हलवा खिलाएगा। खुदा उसके माँ बाप को बख्शे कि उसने तुम्हारी गर्दन नहीं उड़ाई। तुम बेफिक्र रहो, अगर वो मुझे मार सकता तो कभी न छोड़ता। माफ कीजिए अबू इसहाक, वो तुम्हें क्यों नहीं मार सकता था? तुम उसके साथी हो, उसकी दलील तुम ज्यादा समझ सकते हो। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि खुदा का खौफ किया और तुम्हें छोड़ दिया। खुदा? नहीं, कौन सा खुदा? वो खुदा जो कादिर मताल है, या वो खुदा जिस पर खलीफा बैठा हुआ है? मैं सालों से तुम्हारा दोस्त हूँ मुख्तार, मगर कभी भी इतना तंग नजर नहीं पाया था तुम्हें। ये जिंदान का तोहफा है जो गलत ही सोचते रहते हो। ये सियासत का तोहफा है दोस्त। मैंने सियासत में ये सीखा है कि साहिबान इक़्तिदार अपनी कुर्सी के अलावा किसी और खुदा को जानते ही नहीं। ये सियासत हमें क्यों ऐसा सबक नहीं देती? आखिरकार हम भी एक तवील मुद्दत से सियासत में जकड़े हुए हैं। मुख्तार, तुम इब्ने जुबैर के बारे में गलत फहमी और नाइंसाफी से काम ले रहे हो। उसे यजीद से मिलाना महज नाइंसाफी है। खुदा की कसम, उसका कुत्ता भी सैकड़ों यजीदों से बेहतर है। तुम और इब्ने जुबैर एक ही दुश्मन रखते हो। हैफ नहीं है कि तुम लोगों के ताल्लुकात खराब रहें। तुम दोनों का इत्तेहाद यजीद का सर नीचा कर सकता है। तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं आए हो, दलाली के लिए आए हो। सुनो मेरे दोस्त, तुम एक अच्छे सियासतदान हो। तुम्हारे सर पर टोपी नहीं रखी जा सकती, और तुम्हें यह हुक्म है कि मुख्तार और इब्ने जुबैर की दोस्ती करवाओ तो करवाओ। तुम्हारी दलील भी काने करने वाली थी, मगर मैं फकत एक शर्त पर इब्ने जुबैर की बैत करूंगा। हुकूमत इराक़ अरब मेरे हिस्से में आनी चाहिए। मुझे यकीन आ गया कि साहिबान इक़्तिदार का खुदा उनकी कुर्सी होती है। मुझे चलने की इजाजत देते हो? कहाँ इतनी जल्दी? यकीनन तुम जानते होगे कि यजीद ने शाम के लश्कर को हिजाज की तरफ रवाना किया है। इससे बढ़कर और कौन सी फजीलत हो सकती है कि खुदा दीन और काबे के दुश्मन के मुकाबले पर खड़े होकर जहाद करूं। तुम क्या करोगे? मैं सोच रहा हूं कि इस बागीचे में एक बड़ी सी इमारत खड़ी करूं और एक फव्वारा बहुत खूबसूरत सा, एक पिंजरा उस कोने में और एक इस्तबल उस तरफ। अपने अहलो अयाल को ताइफ ले आऊंगा और अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। हमारे भाई का इरादा यह है कि वो परिंदों को चारा डाले। नया ओहदा मुबारक है मुख्तार। वैसे कुछ बुरा नहीं कि चंद बूढ़ी औरतों को भी इकट्ठा करो और ताइफ के हरम सरा के खलीफा बन जाओ। तुमने तो इंतहा कर दी है। मुझे पता है तुम्हारा दिल तुम्हारी तलवार की आवाज सुनने के लिए बेचैन है। जो कुछ तुम चाहते हो इब्ने जुबैर बहुत जल्द पूरा कर सकता है। चलो मक्का चलो और बैत करके यजीद से लड़ो, ठीक है? हुकूमत इराक की शर्त तुम्हारी सारी जिंदगी का अजर जाया कर देगी।
वाह भाई, अबू इसाक के दीदार से हमारी आंखें रोशन हुई। क्या बात है, ताइफ के बगीचे में दिल नहीं लगता तुम्हारा? उम्रे के लिए आए हो या खुमरे के लिए? अजीब जानवर हो तुम इब्न सहल। ये खुमरा से क्या मुराद है? मैंने सुना है कि इस साल तुम्हारे ताइफ की फसलें बहुत मुनाफा बख्श रही, तो मैं समझा कि सिरका बनाने के लिए खुमरा यानी मटका खरीदने मक्का आए हो। आजकल सिरके की तिजारत बहुत पुररौनक है, खास तौर पर वो सिरका जो मुख्तार ने बनाया हो। तुम्हारी बकवास सुनने का हौसला नहीं है मेरे पास इब्न सहल। अगर कासिद हो तो पैगाम सुनाओ, वरना नमाज में खलल पैदा मत करो। कौन सा खासिद, कौन सा पैगाम? क्या सक़फ़ी शेर को तवाफ़ काबा में मसरूफ देखकर उसका खैर मकदम नहीं करना चाहिए? एक बात तो बताओ मुख्तार, दीन और ईमान बरकरार है? मेरे कान खुले हैं, मेरे दीन और ईमान का नहीं मालूम, और खुदा अरहमर राहिमीन है। इस बात के मुनकिर पर लानत। खुदावंद आलम रहमान और रहीम जरूर है, अगर बंदा ना अहल ना हो। अगर खुदावंद ने यजीद और यजीदियों पर रहम कर लिया तो कम से कम मैं तो काफिर हो जाऊंगा और उसकी इताअत की जंजीर तोड़ दूंगा। तुमने सुना मदीनतुन नबी के साथ क्या सलूक किया गया? शहर रिसालत की इस कदर बेहुरमती की गई है कि सालों साल तक मुसलमानों का सर शर्म से झुका रहेगा। कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जिसका दिल ये खबर सुनकर भी न रोए और अपने दीन और मुसलमानों की इज्जत के गम से बेफिक्र होकर खेती बाड़ी और तिजारत में मसरूफ रहे? हैफ कि तुम मस्जिदुल हराम में खड़े हो, वरना इस बदतमीजी के जुर्म में तुम्हारे दांत तोड़ देता। ये जुमले मुझे सुना रहे हो? जाओ ये बातें अपने उस नए बादशाह और मुहाफिज़े दीन से कहो जिसे मुसलमानों की नामूस की हिफाजत करनी चाहिए थी। अगर इक़्तिदार और रियासत के नशे ने इब्न जुबैर को अंधा न किया होता तो आज मुसलमानों की ये हालत न होती। इब्न जुबैर क्या कर सकता है जब मुसलमानों के लड़ाकू बहादुरों फौजियों शेरों ने अपने कोने पकड़ लिए हैं और उसकी मदद नहीं करते? मिसाल के तौर पर तुम मुख्तार, आखिर क्यों तलवार के कब्जे पर हाथ नहीं रखते? क्यों मुझसे हाथ नहीं मिलाते? तुम बैठकर देखना चाहते हो कि खाना काबा को तुम्हारी आंखों के सामने जला दिया जाए? तुम खुद सबसे बेहतर जानते हो इब्लीस, मैं पिछले साल बैत करने गया था, तुम्हारे आका ने मेरी बैत कबूल नहीं की। इतनी सारी शराइत के साथ बैत को तो खुदा भी कबूल नहीं करता, बैत और हुकूमत इराक के बदले? अरे मुसलमान, तुम्हारे दीन की जड़ों पर हमला किया जा रहा है और तुम अपनी रियासत की फिक्र में पड़े हो। हाँ, मैं अपनी रियासत की फिक्र में हूँ। या हुकूमत इराक या बैत का किस्सा खत्म। अब तुम और तुम जैसे लोग जो चाहो बातें बनाओ, मेरी बात एक है और खुदा भी एक है। खुदा की पनाह है तुम्हारे सरफिरेपन और अकड़पन से मुख्तार। मैंने सुना तो था कि सरफिरा और पागल, मगर यकीन नहीं था। हाँ, सरफिरा, इंतहाई पागल और जिद्दी। अगर कुछ और होता तो अब तक बनी उमैया मुझे खत्म कर चुके होते। अब मज़ाहमत मत करना ताकि मैं नमाज पढ़ सकूं। मेरी सालिसी कबूल है। क्या करवाने के लिए? तुम्हारे और इब्न जुबैर के दरमियान सुलह के लिए। अगर वो तुम्हारी शर्त मंजूर कर ले तो क्या मैदान में आओगे? इब्न सहल, मेरी शर्त वाज़ेह है और मेरी ख्वाहिश भी मुअय्यन है। मुझे सालिस नहीं चाहिए, जामिन चाहिए। एक मोहरशुदा लिखा हुआ हुक्म चाहिए। वसलाम। कबूल। आज रात कहाँ होगे? अपनी बहन के घर। जल्द ही इत्तला दूंगा। शायद आज ही रात तुम्हारी शर्त लिखवा लूं।
ظاہراً تقدیر کے خلاف کھڑے ہونا ایک نہایت دشوار کام ہے. کتنی بار ہم نے مختار کی نیت سے استخارہ کیا جو کہ ہمیشہ خیر ہی آیا. مشیت الہی نے یہی چاہا ہے ہم ایک دوسرے کی تقدیر پر رحم کھائیں اور ایک ہی محور کے گرد گھومیں. مختار، یہ گھومنے والی کرسی ایسی ہے جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. جہاں بھی بیٹھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور برابر رہیں گے. بسم اللہ. بہتر رہے گا کہ اس سے پہلے کہ یہ دماغ چکرانے والی کرسی الٹی کا باعث بن جائے اور اس متحر کرسی کو نجس کر دے، حکم دیجئے کہ یہ گھومتی ہوئی کرسی رک جائے. تمہارا عذر قابل قبول نہیں مختار. تم جب کعبے کے گرد گھومتے ہو تو کیا تمہارا دل پرآشوب ہوتا ہے؟ سر چکراتا ہے کیا؟ خدا کی لعنت ہو شیطان پر. کیوں بے تکے قیاس کر رہے ہو شیخ؟ میں ذاتی طور پر ہر چکرانے اور گھمانے والی چیز کے مخالف ہوں. اجازت چاہتا ہوں. تم جیت گئے مختار. میں کیا جیت گیا شیخ؟ میں ذاتی طور پر اپنے حریف کو گھما دینے کا عادی ہوں. کسی کو فلسفے سے، کسی کو شریعت آمیز باتوں سے، کسی کو ہیلا بازی سے اور کسی کو گول گھمانے سے. تم کسی بھی جال میں نہ پھنس سکے مختار. جو دھوکے کی تلوار سے نہ ٹوٹے وہ کسی بھی تلوار سے نہیں ٹوٹ سکتا. حکومت عراق عرب یزید علیہ لعنہ سے جیت جانے کی شرط پہ تمہاری ہوگی. حکومت عراق کے علاوہ بھی 2 اور شرطیں ہیں میری. وہ شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ کہ تمام کاموں میں مجھ سے مشورہ کریں گے، اور دوسری یہ کہ مجھے وہ واحد آدمی ہونا چاہیے جو ہر وقت بغیر کسی تکلفات کے خلیفہ کے دیدار کو آ سکوں. تمہاری پچھلے سال والی شرط مان لیتے تو ہم فائدے میں رہتے. اگر یہ قبول نہ کرو تو تیسری بار اس سے بھی زیادہ سخت شرائط ہوں گی. خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہے مختار. بہتر ہے کہ اب مذاق ختم کر دیں. انسال جی امیر. جو کچھ لکھا ہے اس میں ابو اسحاق کی 2 شرطیں بھی اضافہ کر دو. بہتر امیر.